फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस स्टडी विद प्रीति प्रीति। सो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्लास 6 साइंस चैप्टर 2। तो आज हमारा है बैलेंस डाइट। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित आहार। तो देखिए, द फूड वी नॉर्मली ईट इन ए डे इज अवर डाइट फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ। ठीक है, our diet should have all the nutrients that our body needs in right quantities, not too much of one and not too little of the other. The diet should also contain a good amount of roughage and water. Such a diet is called a balanced diet. तो बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित आहार क्या होता है? पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। जो कुछ भी हम खाना खाते हैं तो उसे हम आहार बोलते हैं। हमारे बॉडी की जो वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होनी चाहिए। मतलब सारी मिनरल्स, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में इनफ अमाउंट में होनी चाहिए। तो कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो और न ही कम। मतलब विटामिन, कोई भी प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स आवश्यकता से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रफेज और जो वाटर होता है वो होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट बोलते हैं। ठीक है, तो डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? तो क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक जो मतलब ऑल एजेज, प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार की आहार की आवश्यकता होती है? डू यू also think that we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do. Prepare a chart or whatever you can over a period of a week. Check whether all the nutrients mentioned are present in one or the other food item being eaten within a day or so. ठीक है, तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि क्या आप यह भी सोचते हैं कि जो हमारी बैलेंस डाइट होती है वो हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करती है। किसी एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं या उसका एक चार्ट तैयार करना है, ये एक्टिविटी है। तो इसमें प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं उसमें सभी पोषक तत्व हमें एक लिस्ट बनानी है। पल्सेज, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, मूंग एंड ग्राम, ferment food, South Indian food such as idlis, a combination of flours, misi roti, thepla made from cereals and pulses, banana, spinach, jaggery, available vegetables and other such food provide many nutrients. तो जो दाल है, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीजों, स्प्राउट सीड्स होते हैं जैसे मूंग, चना, जो साउथ इंडियन फूड होता है जैसे इडलीज और ठीक है, तो थेपला, ये सभी अनाज, पालक, गुड़, ये जो भी उपलब्ध कराते हैं। तो ये कई पोषक तत्व हमारे बॉडी में उपलब्ध कराते हैं, इसलिए कोई व्यक्ति अल्प संतुलित आहार खा सकता है। मतलब ये सारी चीज़ें हमें इनसे क्या मिलती है? मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन। ठीक है, तो पोषक तत्व हमें मिलता है। देयरफॉर वन कैन ईट ए बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल्स। तो इसे कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी मतलब बैलेंस डाइट ले सकता है। ये भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, किसी भी मतलब उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए। मतलब सिर्फ बैलेंस डाइट सही तरीके से लेना ही काफ़ी नहीं है, उसे सही तरीके से बनाना भी चाहिए। तो यहाँ पर पहली wonders whether animal food also consist of these different component and do they all need a balanced diet। तो यहाँ पर एक पहेली है जानने के लिए उत्सुक है कि क्या जंतुओं को भी भोजन में ये सभी अवयव होते हैं, क्या उन्हें भी संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है? तो eating the right kind of food is not enough, it should also be cooked properly so that its nutrients are not lost. Are you aware that some nutrients get lost in the process of cooking and preparation? तो उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, उसे सही तरीके से पकाना भी चाहिए या जिससे पोषक तत्व क्या नहीं हो, नष्ट ना हो सके। क्या आप यह भी जानते हैं कि खाना बनाने समय भी कुछ पोषक तत्व, कुछ न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट हो जाते हैं?
यानी कि वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, if the vegetables and fruits are washed after cutting or peeling them, it it may result in the loss of some vitamins. The skin of many vegetables and fruits contain vitamins and minerals. Similarly, repeated washing of rice and pulses may remove some vitamins and minerals present in them. ठीक है, तो छिलका उतार कर या यदि हम किसी भी सब्जियों और फलों में मतलब धोते हैं तो उसके बाद हम उन्हें काटते हैं, उनके मतलब उन्हें पील करते हैं, तो त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेज में रिमूव सम विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंटिंग देम। जैसे कि चावल और दाल को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो सकते हैं बार बार धोने से। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स उसमें लॉस्ट हो जाते हैं। वी all know that cooking improves the taste of food and makes it easier to digest. At the same time, cooking also results in the loss of certain nutrients. Many useful proteins and considerable amount of minerals are lost if excess water is used during cooking and is them throw away. तो हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है, तो इसे पचाने में आसानी होती है। इसे साथ साथ भोजन को बनाने में कुछ पोषक तत्व की हानि भी हो सकती है। तो यदि भोजन बनाने में अत्यधिक पानी का उपयोग हो रहा है या बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवण की हानि हो सकती है। खनिज लवण मतलब कई मिनरल्स और प्रोटीन्स लॉस्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो vitamin C get easily destroyed by heat during cooking. Would it not be sensible to include some fruits and raw vegetable in our diet? तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि खाना बनाने में विटामिन सी आसानी से नष्ट हो जाते हैं जब उसमें जो हीट उसे मिलती है। ठीक है, गर्मी से वो नष्ट हो जाते हैं। क्या यह मतलब सही है, ये उचित है कि मतलब क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को इंक्लूड करें, मतलब फ्रूट्स और रॉ वेजिटेबल्स हम अपनी डाइट में इंक्लूड करें, तो क्या ये सही नहीं होगा? ठीक है, तो बूजो थॉट दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट ऑल टाइम। एक कटोरी यानी कि जिसे बाउल बोला जाता है ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन ए कटोरी of carbohydrate rich food is not it. So he ate nothing but food rich in fat, fried food like someone and puri snacks, malai rabdi and peda sweets. Do you think he was right? No, of course not. It can be very harmful for us to eat too much of fat rich food and we may end up suffering from a condition called obesity. तो क्या आप सोचते हैं कि वो सब ठीक है, तो मतलब ठीक था? इतना अधिक मतलब फैट भोजन क्या हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है? हमारे भोजन में फैट की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बन सकती है। ठीक है, तो जो बूझो है वो सोच रहा है कि हर समय हम जो फैट्स खाना ही खाते हैं, एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट भोजन की अपेक्षा एक कटोरी हम फैट भोजन अधिक ऊर्जा देगा। ठीक है, तो एक कटोरी फैट्स भोजन अधिक एनर्जी हमें देता है, क्या ऐसा नहीं होता है क्या? उसने तली हुई चीज़ें जैसे कि समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि जो बहुत सारी जो फैट्स जिनमें होता है भोजन ही खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया। तो यहाँ पर देखिए कि जो बूझू है उसने सारी जिनमें फैट्स होता है तो वो सब चीज़ें उसने खाई। और यहाँ पर देखिए कि बूझो मतलब यहाँ पे डायग्राम आप देख सकते हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें बहुत हानिकारक हो सकती हैं। तो जो हम बाहर का खाना खाते हैं, समोसा, रबड़ी, मलाई, ये सब जिनमें बहुत सारी मात्रा में ज़्यादा मात्रा में फैट्स होता है, तो यही सब मोटापे का क्या होता है कारण होता है। तो अब आगे हम पढ़ेंगे डेफिशिएंसी डिजीजेज मतलब अब ठीक है, तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।